नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई स्त्री ऐसे सोती है तो घर में अमीरी आती है, बनते हैं करोड़पति। इसी के साथ वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो रात के समय महिलाओं को भूल कर भी नहीं करने चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करेंगी। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको यह सब चीज़ अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, नींद एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के लिए ज़रूरी होती है। जब हम कुछ घंटे सो जाते हैं तो हमारे शरीर की सारी थकान दूर हो जाती है और पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। वैसे तो सोने का हर किसी का अपना एक टाइम होता है, लेकिन दोस्तों, कई बार यह नींद इतनी ज़्यादा आती है, इतनी ज़्यादा तेज़ आती है कि व्यक्ति कहीं पर भी सो जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को ऐसे सोने में सबसे ज़्यादा कामयाबी मिलती है। महिलाएं जब ऐसे सोती है तो यकीन मानिए, आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता, और यह बात शास्त्रों में भी वर्णित किया गया है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि देर रात तक सोने वाली महिला पूरे घर का विनाश करती है और इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। मान्यताओं के अनुसार देर रात बेवजह अगर महिला जागती है तो इसका मतलब आपके घर में परेशानियां आ सकती है। इसलिए दोस्तों, किसी भी महिला को बेवजह देर रात तक नहीं जागना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है, इसलिए जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए। जो महिला हमेशा सारा समय सोने में ही बिताती है तो सभी देवी देवता उससे क्रोधित हो जाते हैं, और इसलिए सीमित मात्रा में ही सोना चाहिए। ज़्यादा सोना धन की हानि और बीमारियों को न्योता देने के बराबर होता है। दोस्तों, शायद यह बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि हफ्तों के कुछ खास दिनों पर आपको कभी भी देर से नहीं उठना चाहिए। वैसे तो देर से उठने की आदत शास्त्रों के अनुसार सही नहीं मानी जाती, लेकिन कुछ खास दिनों को परिवार के सभी सदस्यों को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। इन दिनों में देर से उठना सबसे भारी दोष और बर्बादी का कारण बनता है। इसलिए मंगलवार, शनिवार और बृहस्पतिवार जितना जल्दी हो सके इस दिन उतनी जल्दी ही उठने की कोशिश करें। यह समय आपका विनाश कर सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इन दिनों में देर से उठने पर व्यक्ति पर सारे दोष लगते हैं जो कि उसे बर्बाद कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि सही मुहूर्त क्या है, उठने का किस समय आपको उठना चाहिए। चलिए दोस्तों, यह भी जान लेते हैं। 4 से 5:30 बजे के बीच का समय, यह समय उठना कामयाबी को दर्शाता है। इस समय उठने वाला व्यक्ति माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। जब कोई महिला इस समय पर उठती है तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और सदैव ही आपके घर में रहती है। दोस्तों, महिलाओं को सबसे पहले उठते ही घर में झाड़ू लगाना चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसे में कम से कम मुख्य द्वार के आसपास झाड़ू जरूर लगा दे। लेकिन अगर आपके घर में 4 से 5:30 बजे के बीच में उठना संभव ना हो तो कम से कम 7 से पहले ही जरूर उठ जाएं, क्योंकि दोस्तों, घर में सभी सदस्यों को इस चीज़ का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि अगर 7 बजे के बाद घर में सदस्य अगर सोते हैं तो ऐसे घर में देवी देवता कभी भी नहीं रुकते। अगर आप अपने घर में खुशियां चाहते हैं तो 7 बजे के बाद किसी भी परिवार के सदस्यों को सोना नहीं चाहिए। अगर कोई बीमार है तो अलग बात है दोस्तों, लेकिन आम दिनों में यह गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। जब कोई महिला पूर्व या फिर दक्षिण दिशा में सर रखकर सोती है तो पूरा परिवार धन धान्य से भर जाता है। खुशियाँ घर में ऐसे आती है जैसे बरसता हुआ पानी। दोस्तों, इस दिशा में पुरुष और महिला
दोनों ही सर रख कर सोएं। ऐसे में बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। इसी के साथ कुछ ऐसे काम हैं जो आपको शाम या फिर रात के समय नहीं करने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि दोस्तों आखिर वह काम कौन कौन से हैं। तो दोस्तों नंबर 1 पर है, माना जाता है कि शाम या रात के समय किसी को भी दूध या दही नहीं देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इन चीज़ों को आप इस समय खरीद तो सकते हैं, लेकिन किसी को भी अपने घर से निकाल कर नहीं दे सकते। अगर आपने यह गलती कर दी तो आपको माता लक्ष्मी का गुस्सा झेलना पड़ेगा। दोस्तों नंबर 2 है, याद रहे जैसे कि आप रोज़ सुबह उठने के बाद पूरे घर की साफ सफाई करते हैं, वैसे ही सूरज ढलने के बाद पहले शाम के समय भी घर को साफ कर लें, क्योंकि गंदगी माँ लक्ष्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोस्तों नंबर 3 है, ऐसा कहा जाता है कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और जूठे बर्तनों के मामले में यह माँ लक्ष्मी को भी नाराज कर सकता है। कई घरों में लोग आलस करते हैं और रात के जूठे बर्तन किचन में यूं ही छोड़ देते हैं और अगले दिन सुबह बर्तनों को धोते हैं। तो दोस्तों यह बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता। रात के जूठे बर्तन किचन में रखने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और इसे माँ अन्नपूर्णा का भी अपमान माना जाता है। दोस्तों नंबर 4 है, आपको बता दें कि माता लक्ष्मी को अन्नदाता भी कहा जाता है। उनकी कृपा से ही लोगों को धन और अन्न दोनों की ही प्राप्ति होती है और इसलिए गलती से भी आप अन्न का अपमान ना करें। जब भी आप खाना खाएं तो उसे पूरा खत्म कर दें, क्योंकि माँ लक्ष्मी इसके कारण भी रुष्ट हो सकती है, ये ना होने दें। दोस्तों नंबर 5, कहा जाता है कि जिन घरों में हमेशा महिलाओं को अपमानित किया जाता है और ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। नंबर 6 है, कई बार हम पूजा करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हमें नुकसान हो सकता है। दोस्तों पूजा करते समय यह ध्यान रखें कि कोई भी सामग्री आपको ज़मीन पर नहीं रखनी चाहिए। कुछ लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते, कुछ पूजा का सामान ज़मीन पर यूं ही रख देते हैं और बाद में भगवान को अर्पित भी कर देते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पूजा सामग्री को हमेशा पूजा की थाली में या फिर किसी कपड़े में ही रखना चाहिए। नंबर 7 है दोस्तों, स्वच्छ और साफ स्थान पर ही माता लक्ष्मी का निवास होता है। जिन लोगों के घर में गंदगी रहती है वहाँ पर माता लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती, इसलिए हमें अपने घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बिस्तर में ही बैठकर खाना खाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि बिस्तर में खाना खाने से माता अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है और बिस्तर में खाना खाने वाले लोग से माता लक्ष्मी हमेशा नाराज ही रहती है। इसलिए दोस्तों आसन या फिर टेबल कुर्सी में बैठकर ही खाना खाइए। और दोस्तों घर के अंदर डस्टबिन रखना भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इससे घर साफ रहता है, पर घर के सामने कभी भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी द्वार से ही लौट जाती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही और भी जानकारी आपको जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर अपलोड किया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।